बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी चंद दिन पहले साकिब अदर साहब से मुलाकात हुई और साकिब साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए और जिस तरह से मैं गुज़िश्ता चंद सालों से इनेबलर की काविशें देख रहा हूँ पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ई कॉमर्स और उसके साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा से फ़ॉलो करता आ रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आज आपके साथ बात करने का मौका मिला। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की एक रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मईशत, और दूसरा पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के यंगस्टर्स, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ साथ पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उन्हें भी एम्पावर करना होगा। तो कुछ बातें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में हम बुनियादी तौर पर 4 E's पर काम कर रहे हैं, विच इज़ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंगेजमेंट और एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो ये कि हमने पूरे पाकिस्तान की 137 हायर एजुकेशन कमीशन की सरकारी जामियात में 137 जिम यानी कि ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब बनाए हैं। 65 यूनिवर्सिटीज़ में हमने यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हैं और इसके साथ हर साल वो नौजवान जो किसी भी तरह से इनोवेशन चाहते हैं या वो नौजवान जो किसी भी तरह से सरमाया चाहते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड का इजरा किया गया है, जिसमें हम 100 जो इंडिविजुअल होते हैं या जो कंपनीज़ होती हैं वो आती हैं, अपना कंपटीशन करती हैं, अपने आइडियाज़ देती हैं, उसके बाद हुकूमत उन्हें ग्रांट भी देती है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होती हैं और उस कैपिटलिस्ट फर्म के साथ साथ जो मुख्तलिफ हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर हैं वहाँ उनकी 6 महीने की एक ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं यूथ को इंगेज करने के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर के जो विज़न के मुताबिक हमने पूरे पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के कमीशन के साथ मिलके टैलेंट हंट प्रोग्राम करवा रहे हैं, जिसमें अभी इब्तदाई तौर पे हमारी 12 गेम्स हैं जिसकी तादाद बढ़ाई जा रही है और वो 20 की जा रही है। इसके अलावा लैपटॉप स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर सोलर फ्यूल स्कीम है। और इन तमाम चीज़ों के साथ अभी हमारा स्क्रूटनी के मरहले में है। हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा 100 लोगों की नेशनल यूथ काउंसिल बनाने जा रहे हैं। ये वो 100 लोग जिनकी उम्र 16 से 29 साल तक होगी और यह इनका ताल्लुक़ हर शोबा हाय ज़िंदगी से होगा। तो हमारी कोशिश है कि ये अपनी नौयत की एक एडवाइजरी काउंसिल होगी प्राइम मिनिस्टर साहब की। इसके साथ अभी जो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे गुजरा, उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनोग्रेशन किया है नेशनल वॉलंटियर कोर का, जिसमें हमारी कोशिश है कि 2 लाख लोगों को तरबियत दें, जो तरबियत NDMA, PDMA, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और इस तरह के जितने भी इदारे हैं उनकी वो तरबियत शामिल होगी। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो यहाँ पर बात करनी चाहिए कि जो पोर्टल पर काम हो रहा है, जो पोर्टल के साथ प्राइम मिनिस्टर नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, इसके साथ साथ आगे चल के जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो बनने जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो इनिशिएटिव हैं ये हुकूमत का काम अकेले करना नहीं है। इस काम में जब तक इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक इंडस्ट्री के नौजवान आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक यंग एंटरप्रेन्योर आगे नहीं आएंगे, तब तक ये चीज़ें नाकाफ़ी हैं। और जब पाकिस्तान एक इस सतह के और ये जो हालात हैं पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है, इस दौर में मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी मौजूदा नस्ल है, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, इसी ने ही आगे बढ़ाना है पाकिस्तान को। और ये सिर्फ एक काम एक हुकूमत का नहीं है, ये अब तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन शामिल होगी। वो जो हम चूँकि IT बरामदात का अपना हदफ हमने तय किया है कि हमने 30 अरब डॉलर तक इसका अपना हदफ मुकम्मल करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि इनेबलर्स और इस तरह के इदारे हैं, ये मिलकर इसमें इनकी कोशिशें होंगी। इसके अलावा मैं ज़िक्र करता चलूँ कि
پرائم منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت اس وقت نیفٹیک کے ہمارے 65,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ زیر تربیت ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں جو نوجوان ہیں وہ اپنے کورسز کر کے اس وقت باعزت روزگار کما رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معاشی کنٹریبیوشن آپ کا اپنا ضروری ہے۔ مسائل ضرور ہیں، لیکن مسائل کے باوجود انہی محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنا ملک تو اپنا ملک ہے، یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔